लेकिन अभी एक चीज़ चल रही है, हमारे पास कमेंट आया था कि ये टैटू जो चिपकाते हैं या लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं और वो जायज़ है या नहीं है। कमेंट करते हैं कि वो जो उस पर पंजा लगा होता है उसका क्या मतलब है, जबकि उसके ऊपर छतरी होनी चाहिए या फिर कोई ताज होना चाहिए। कटा हुआ पंजे का क्या मतलब है? ये जितने टैटू आते हैं, टैटू में भी कई तरह की किस्में हैं। कुछ हैं जो इंक से खाल के अंदर बनाए जाते हैं जी। कुछ वो हैं कि जो स्टिकर टाइप में होते हैं, उनको पूरे मुसलमानों में, मैं किसी एक फ़िरके की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आ जाइए, ये जो टैटू के मान लीजिए आपने यहाँ के ऊपर, हाथ के ऊपर एक शेर का मुंह बनवा लिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता। जनता वंता में आपका स्वागत है। दुनिया में सैकड़ों धर्म हैं और अलग अलग समुदाय हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी। हमारे साथ शिया धर्म गुरु मौजूद हैं और कुछ शिया समुदाय के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम शिया धर्म गुरु से कुछ सवाल करेंगे जो सवाल जनता के हैं। तो आज हमारे साथ हैं शिया धर्म गुरु, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ आली जनाब मौलाना अदीब हसन रिजवी साहब। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जो सवाल जनता के हैं। जनता वंता में आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत भाई आपका। जी आली जनाब, पहला सवाल तो जनता का यही है कि जैसा कि लोगों के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जनजातियों से, और अलग अलग धार्मिक अपने अपने तरीके होते हैं। गम के तरीका अलग होता है और खुशी का माहौल अलग होता है। खुशी के माहौल में जैसा कि मेहंदी लगाते हैं लोग, मेहंदी इस्लाम में जायज़ है नाजायज़ है वो आप बताएंगे। लेकिन अभी एक चीज़ चल रही है, हमारे पास कमेंट आया था कि ये टैटू जो चिपकाते हैं या लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं और वो जायज़ है या नहीं है। ये सिर्फ आप एक शिया नाते के ना होने के नाते इस्लाम के ज़रिए बताइए कि इस्लाम में जायज़ है या नहीं है। देखिए, इस्लाम का एक सीधा सीधा सा हुक्म है कि हर वो चीज़ जो आपके वुज़ू या गुस्ल के पानी को बदन की खाल तक पहुंचने से रोक रहा हो, उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। जी। पूरे इस्लाम में, पूरे मुसलमानों में ये एक ऐसा मसला है कि जिससे कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। अब अगर मेहंदी का ये है कि मेहंदी आपके पानी को नहीं रोकती है, क्योंकि उसमें चिकनाई नहीं होती है। जी। ये जितने टैटू आते हैं, टैटू में भी कई तरह की किस्में हैं। कुछ हैं जो इंक से खाल के अंदर बनाए जाते हैं। जी। कुछ वो हैं कि जो स्टिकर टाइप में होते हैं, उनको चिपका लिया जाता है। जो स्टिकर टाइप में आपने खाल के ऊपर चिपका लिए, अगर ये वुज़ू का पानी पहुंचने से खाल तक या गुस्ल का पानी पहुंचने से खाल तक रोक नहीं रहे हैं, तो इनका जायज़ है, बिल्कुल मेहंदी के हुक्म में आ जाएंगे। लेकिन अगर खाल के अंदर जो इंक इंजेक्ट की गई है, अगर ये इंक नजासत के हुक्म में है, तो फिर वो आपके अंदर चली गई, खाल के अंदर एक नजिस चीज़ रही, खाल के अंदर नजिस। हाँ, तो इसलिए अक्सर उलमा ने उसे जायज़ नहीं कहा पूरे मुसलमानों में। मैं किसी एक फ़िरके की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आ जाइए, ये जो टैटू के मान लीजिए आपने यहाँ के ऊपर, हाथ के ऊपर एक शेर का मुंह बनवा लिया, जैसे या आपने मान लीजिए बहुत से मज़हब में हाथी जो होता है उसका सर बरकत के लिए होता है, बहुत से मज़हब हैं, किसी ने यहाँ पे बनवा लिया। अब आप नमाज़ पढ़ने खड़े हुए, तो नमाज में कुल्ली हुक्म ये है कि अगर किसी जानदार की तस्वीर है सामने, तो आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। जी, तो इसलिए उलमा ने कहा कि जानदार का टैटू जो आप अगर स्टिकर भी लगा रहे हैं तो वो ना होना चाहिए। अगर फूल पत्तियों में है या यूँ कोई डिज़ाइनिंग है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एक कॉमन मसला है, क्योंकि अगर चिकनाई वाला है तो वो खाल नहीं पहुँचने, पानी नहीं पहुँचने देगा। जैसे कि ये खाल के अंदर अगर वो बनवा दिया तो नमाज नहीं होगी। हाँ, क्योंकि वो पानी पहुँचने से रोक रहा है। हाँ, अब दूसरी कई चीज़ें इसमें आ जाती हैं, क्योंकि टैटू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत दिनों से एक बहस चल रही है। जो खाल के अंदर इंक इंजेक्ट की गई, आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आइए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बदन में कैंसर के लिए सबब बन सकती है। तो बहुत से डॉक्टर्स आपको मना करते हैं कि आप ऊपर से स्टिकर चिपका लो, मगर इंजेक्ट न करवाओ। जी, सवाल ये है कि कुछ लोगों ने सवाल किया है कि मेहंदी भी तो एक खाल के अंदर पहुंच जाती है। नहीं, खाल के अंदर नहीं पहुंचती है। अगर खाल के अंदर पहुंचती है तो कुछ दिनों के बाद ख़त्म कैसे हो जाती है। जैसे आपके कपड़े के ऊपर कलर लग जाता है तो वो कपड़े के में नहीं मिल जाता है, आप उसे धुल देते हैं, साफ़ हो जाता है। मेहंदी के साथ भी यही है, मेहंदी एक कलर है जो आपकी खाल के ऊपर आ जाता है। ये नॉर्मली कलर जो होता है उसे टैटू मतलब
छपवा सकते हैं और उसमें नमाज भी हो सकती है। जी, उसमें कोई चलिए बहुत अच्छा, बहुत खूब। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल पसंद आया होगा। अगर कोई भी आशंका है या कोई भी आपको शक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम दोबारा इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। वैसे बिल्कुल मौलाना ने जो है जवाब सही दिया है। हम दूसरा सवाल करेंगे। जुलूस में एक घोड़ा नज़र आता है जैसा कि एक सजा हुआ हो। चलिए कोई बात नहीं, इस बात को मान लेते हैं, लेकिन मैं अक्सर करके देखता हूँ और लोग यही कमेंट करते हैं कि वो जो उस पर पंजा लगा होता है उसका क्या मतलब है, जबकि उसके ऊपर छतरी होनी चाहिए या फिर कोई ताज होना चाहिए। कटा हुआ पंजे का क्या मतलब है? देखिए, ये एक सिंबॉलिक है। जी। सिंबॉलिक ये है कि यजीद ने इमाम हुसैन से बैत मांगी थी। बैत का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले के हाथ पर अपना हाथ रख के जी। अपने आप को उसके हवाले कर दिया। यानी कि जैसा कि शरण में आ जाना। जी। इमाम हुसैन ने उस बैत करने से मना कर दिया था। जी। तो ये जो उसके ऊपर हाथ लगाया जाता है, ये उसका एक सिंबल है कि इमाम हुसैन ने बैत करने से मना कर दिया था। आज भी उनका हाथ आज़ाद है, उन्होंने किसी की बैत नहीं की थी। जी। ये उसकी एक निशानी है। उसकी एक निशानी। जी। जी, हमारे चैनल के माध्यम से जैसे कि आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में आज़ादारी यानी कि गम हुसैन खुल के मनाया जाता है आज़ादगी के साथ, तो हिंदुस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई, सबसे पहले तो हम अपने मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हुकूमत चलाने वाले लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो एक ख्वाहिश थी कि मुझे हिंदुस्तान चले जाने दो, वो भी उस ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। और इमाम हुसैन के गम को मनाने में हमारे हिंदुस्तान में आज तक हमारी किसी भी हुकूमत ने हमें रोका नहीं है। तो ये हुकूमत की अक़ीदत इमाम हुसैन की है, लेकिन हमारे लिए भी हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने एक बड़े भाई की हैसियत से हमें हर जगह सारी फैसिलिटीज़ दी कि हम इमाम हुसैन की आवाज़ पे लब्बैक करें और आप भी हमारे साथ उसमें खड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने अपना कीमती वक्त जनता वंता को दिया, जनता वंता आपका मशकूर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना अदीब रिजवी साहब जो कि कुछ उलझे हुए सवालों के जवाब दे रहे थे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल ऐसे ही अटका हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ज़रूर लिखिए, हम आपके सवालों के जवाब धर्म गुरुओं के ज़रिए देने की पूरी कोशिश करेंगे। जनता वंता आपको सलाम करता है, आपको सपोर्ट देने के लिए और प्यार देने के लिए। लव यू ऑल।